दोस्तों आज मैं हाल ही में रिलीज हुई ब्लम हाउस प्रोडक्शन की एक मूवी ए हाउस ऑन द बायो की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। और दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.4 है आउट ऑफ 10। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए। मूवी की शुरुआत में हम जेसिका नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठी होती है। तभी उसका पति जॉन घर पर आता है और जेसिका से पूछता है कि तुम आज घर कैसे जल्दी आ गई, आज तो तुम्हें किसी को घर दिखाने के लिए जाना था। अब दरअसल दोस्तों जेसिका यहाँ पर एक रियल एस्टेट एजेंट होती है जो कि जॉन को कहती है कि उसने ये अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया है। जिसके बाद जॉन उससे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो जेसिका उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे और विवियाना के अफेयर के बारे में सब पता चल चुका है। इसके बाद वो जॉन को कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें जॉन किसी अनजान लड़की के साथ में था। दरअसल विवियाना जॉन की स्टूडेंट थी और उनका काफी टाइम से अफेयर चल रहा था। अब पकड़े जाने पर जॉन अपनी वाइफ जेसिका से माफी मांगता है। इस पर जेसिका उसे कहती है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी क्योंकि मैं इस रिलेशन के लिए तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ, जो कि वो सिर्फ अपनी बेटी एना की वजह से कर रही थी। लेकिन इसके लिए तुम्हें विवियाना को भूलना होगा और हमारी बेटी एना को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। और ये सब भुलाने के लिए हम एक फैमिली वेकेशन पर जाएंगे। जिसके बाद जॉन उसकी सारी शर्तें मान जाता है। अगले दिन हम जेसिका, जॉन और एना को गाड़ी में देखते हैं जो कि वेकेशन के लिए कहीं जा रहे होते हैं। अब सीन यहाँ से कट होता है और वो लोग शहर से दूर लुसियाना बायो में एक सुनसान जगह में एक घर में आए हुए होते हैं जिसे जेसिका ने किराए पर लिया होता है। मगर उसे अभी भी ये पता नहीं होता है कि ये घर किसका है, क्योंकि ये घर उसको थर्ड पार्टी से मिला होता है। हालांकि वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। अब यहाँ पर जेसिका जॉन से अभी भी नाराज थी और वो उससे बात भी नहीं कर रही थी। अब इसके बाद वो लोग डिनर प्लान करते हैं जहाँ पर जेसिका कहती है कि मुझे डिनर में बेक्ड कटलेट खाना है। तो जॉन एना के साथ वहाँ से 20 मील दूर कटलेट लेने के लिए जाता है। अब हम देखते हैं कि उस दुकान में कटलेट्स होने के बावजूद भी जॉन उन्हें नहीं लेता क्योंकि उसे कटलेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वहाँ एना को एक इसाक नाम का लड़का मिलता है जो कि एना का इंट्रोडक्शन लेता है और वो उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है। अब दुकान से बाहर आकर जॉन बिल लेता है जिस पर एक नोट लिखा होता है, यू आर बीइंग वॉच्ड बाय द डेविल, जिसका मतलब है कि डेविल तुमको हर पल देख रहा है। जिसके बाद जॉन इस बारे में दुकान के ओनर से पूछता है तो वो जॉन से कहता है कि हम जब भी कोई गलत काम करते हैं तो हम डेविल के लिए इस दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। मगर जॉन को उनकी ये बात समझ नहीं आती है, इसीलिए वो वहाँ से अपनी बेटी एना के साथ चला जाता है। अब घर पहुंचकर एना जॉन से पूछती है कि क्या आपके और मॉम के बीच सब कुछ ठीक है या फिर आप लोग डिवोर्स लेने वाले हो। इस पर जॉन एना को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जॉन को कुछ आवाजें आती हैं और वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर जेसिका किसी लॉक्ड रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी जिसकी चाबी उसके पास नहीं होती है और उसे भी इस रूम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद जॉन भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। अब जेसिका जॉन से कटलेट के बारे में पूछती है तो जॉन उसे झूठ बोलता है कि उसे वो नहीं मिले। तभी डोर बेल बजती है और जेसिका दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो वहाँ पर इसाक आया होता है जो कि उसे बताता है कि वो एना को उसके स्टोर पर मिला था और यहाँ वो इन लोगों को डिनर के लिए इनवाइट करने आया था क्योंकि बायो में नए लोगों का स्वागत ऐसे ही करते थे। पहले तो जेसिका उसे मना करती है लेकिन तभी इसाक उसे बताता है कि हमारे स्टोर पर कटलेट्स हैं। तो ये सुनकर वो मान जाती है और उससे एड्रेस लेती है। इसके बाद वो लोग डिनर पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं जहाँ पर जेसिका जॉन से कटलेट के बारे में पूछती है, जिस पर जॉन कहता है कि हो सकता है कि वो लड़का झूठ बोल रहा हो। जिसके बाद वो उसे वो बिल दिखाता है जिस पर वो नोट लिखा हुआ था और वो कहता है कि हमें इस डिनर पर नहीं जाना चाहिए। मगर जेसिका जॉन के झूठ बोलने से नाराज होती है और उन दोनों की दोबारा से लड़ाई होती है जहाँ पर जेसिका जॉन को थप्पड़ भी मार देती है और फिर बाद में रोने लगती है। अब जॉन उससे माफी मांगता है और बताता है कि मेरा विवियाना से अब कोई ताल्लुक नहीं है। जिस पर जेसिका मान जाती है और उसे हक करती है। तभी अचानक से बाहर बैठी एना अपने माता पिता को ऐसा लड़ते हुए देखती है जिसके बाद उसकी नाक से खून आने लगता है। अब दरअसल एना को स्ट्रेस के कारण ऐसा हो रहा था, इसीलिए वो लोग डिनर पे जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। हालांकि जेसिका को ये सब गलत लगता है लेकिन फिर भी वो एना के कहने पर वो
प्लान कैंसिल कर देती है। तभी अचानक से दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है, जिसके बाद वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर इसाक अपने ग्रैंडफादर के साथ आया होता है, जिन्हें वो ग्रैंड पेपी बोलता था, और वो बताते हैं कि हमारा ओवन खराब हो गया है, इसीलिए हम खाना अपने साथ लाए हैं जो कि हम आपके घर पर बनाएंगे। जिसके बाद वो उन्हें अपने घर के अंदर बुला लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंड पेपी खाना बना रहे होते हैं तो जॉन उनसे उस नोट के बारे में फिर से पूछता है, तो वो फिर से वही बातें रिपीट करते हैं कि डेविल हर वक्त हमें देख रहा होता है, और जब भी कोई इंसान बुरा काम करता है तो वो डेविल के लिए दरवाजे खोलकर उसे अपनी जिंदगी में इनवाइट करता है। मगर जॉन यहाँ पर कहता है कि वो डेविल पर विश्वास नहीं करता। इधर एना और जेसिका इसाक से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि मेरे माता पिता बोन कैंसर के कारण मर चुके हैं और मुझे ग्रैंड पेपी ने ही पाला है। क्योंकि इसाक उनका पड़ोसी था, इसीलिए जेसिका उससे इस घर के ओनर के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो इसाक कहता है कि मैं कैंडल जला लूं, जिसके बाद वो उठकर कैंडल्स निकाल लेता है। इस पर जेसिका उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि कैंडल्स कहाँ रखी हुई हैं? जिस पर वो कहता है कि मैंने तो बस गैस किया, जिस पर ग्रैंड पेपी हंसने लगते हैं। अब जेसिका को ये सब अजीब लग रहा होता है, इसीलिए वो और जॉन दोनों किचन में माचिस लेने के बहाने से बात करने के लिए जाते हैं। वहाँ जेसिका कहती है कि इन लोगों को किसी तरह से घर से बाहर निकालो, जिस तरह से ये लड़का एना को देख रहा है उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसीलिए दोनों फैसला करते हैं कि खाने के बाद वो उन्हें जाने के लिए कहेंगे, और फिर दोनों वापस आ जाते हैं, जहाँ पर एना उन्हें बताती है कि इसाक ने अपने हाथ से ही कैंडल्स जला ली हैं। जहाँ पर जेसिका उन्हें कहती है कि हम बहुत थक गए हैं, इसीलिए आप डिनर करने के बाद यहाँ से चले जाना। इस पर इसाक कहता है कि हम रुकना चाहते थे, इस घर में 6 बेडरूम हैं जो कि हम सबके लिए काफी हैं, और यहाँ पर एक बंद कमरा भी है। ये सुनते ही जॉन उससे पूछता है कि तुम्हें उस कमरे के बारे में कैसे पता, और जेसिका कहती है कि तुम इस घर में पहले भी आ चुके हो। तभी एना के नाक से दोबारा से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद जब एना को होश आता है तो जेसिका दोबारा से इसाक को वहां से जाने के लिए कहती है, मगर वो वहां से नहीं जाता, और जब वो लोग इंसिस्ट करते हैं तो वो उन्हें बंद कमरे की चाबी दिखाता है। तभी उन्हें उनके पेट कैट पैटी की आवाज आने लगती है। वो उस लॉक रूम में फंस चुकी थी। जिसके बाद सब लोग वहां पर जाते हैं तो ग्रैंड पेपी उन्हें बताते हैं कि ये दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, जिससे ये बिल्ली अंदर चली गई, जिसके बाद ये दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस पर जेसिका उनसे कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, और वो इसाक से उस रूम की चाबी मांगती है, मगर वो उन्हें चाबी नहीं देता है, और जॉन के चेक करने पर चाबी उसके हाथ से गायब हो जाती है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है, जिसके बाद जॉन दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता और पैटी अंदर ही मर जाती है। तब इसाक तुरंत उस कैंडल को बुझा देता है और उसी समय लाइट आ जाती है। अब जॉन फिर से कमरे की चाबी मांगता है तो वो कहता है कि तुम पहले अपनी बैक पॉकेट को चेक करो, और जब जॉन अपनी बैक पॉकेट को चेक करता है तो चाबी वहीं पर होती है। चाबी मिलने के बाद जॉन दरवाजा खोलने लगता है, मगर जेसिका उसे दरवाजा खोलने नहीं देती, क्योंकि उसे डर था कि अंदर कोई और भी चीज हो सकती है जिसने पैटी को मारा था। तो ग्रैंड पेपी कहते हैं कि हो सकता है कि भेड़िया अंदर चला गया हो। जिसके बाद जॉन दोबारा दरवाजा खोलने लगता है, मगर वो दरवाजा उससे नहीं खुलता। तो इसाक उन्हें कहता है कि वो गलत चाबी है, जिसके बाद वो वॉशरूम चला जाता है। तो ग्रैंड पेपी कहते हैं कि उसके आने से पहले मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। वो कहते हैं कि मैंने बताया था कि जब कोई गलत काम करता है तो वो डेविल के लिए रास्ता खोलता है। जहाँ पर वो आगे बताते हैं कि इसाक मुझे एक दफा बायो पर मिला था, जहाँ पर उसके पेरेंट्स मर चुके थे, इसीलिए मैंने उसे अपने साथ रख लिया। वो 10 सालों से मेरे साथ है, लेकिन तब से वो इतना ही है, मतलब कि उसकी एज जरा भी नहीं बढ़ती, और वो जादू वगैरह करने में भी बहुत माहिर है। इसके बाद वो उठकर म्यूजिक प्ले करते हैं, लेकिन उस सीडी में जॉन और विवियाना की बातें होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जॉन ने अभी तक उसे छोड़ा नहीं था। जहाँ पर वो कह रहा होता है कि जेसिका को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो मुझ पर नजर रख रही है, इसीलिए मैं ट्रिप से वापस आकर उसे डिवोर्स दे दूंगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये सब सुनकर जेसिका रोने लगती है, तो जॉन उसे कहता है कि ये सब झूठ है, और वो ग्रैंड पेपी से पूछता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो ग्रैंड पेपी उसे कहते हैं कि ये इसाक के मैजिक ट्रिक से हुआ है, मैंने तो म्यूजिक ही लगाया था। जिसके बाद जेसिका को जॉन पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें अभी ही डिवोर्स दे रही हूँ, और वो अपनी रिंग वहीं पर फेंक देती है, और साथ ही ये भी कहती है कि मैं एना को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। कि तभी वहाँ पर इसाक पैटी को लेकर आ जाता है। ये देखकर जॉन इसाक से कहता है कि एना के अलावा तुम सब एक दूसरे से मिले हुए हो, तुम सबके पास उस कमरे की चाबी है, और जेसिका तुम इन दोनों को पहले से ही जानती थी। तभी उन्हें बाहर से किसी जानवर की आवाज आती है, जिस पर इसाक कहता है कि यहाँ पर जंगली जानवर आते रहते हैं। फिर वो वहीं से एक गन निकालता है और जॉन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब गन देखने के बाद जॉन काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो गन ग्रैंड पेपी को देकर जॉन को अपने साथ बाहर लेकर जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है
है कि जॉन ने जेसिका को अपने रास्ते से हटाने के लिए इसाक को हायर किया था। दरअसल इनका प्लान था कि इसाक जेसिका को गोली मारकर वहां से उनकी कार लेकर भाग जाएगा। इससे होगा ये कि जॉन को जेसिका के सारे पैसे मिल जाएंगे और किसी को उस पर शक भी नहीं होगा, खास करके एना को। और फिर जॉन विवियाना से शादी करके उसके साथ खुशी खुशी रहेगा। पर वो समझ नहीं पा रहा था कि इसाक उन्हें ये ट्रिक वगैरह क्यों दिखा रहा है, और वो इसाक को और भी पैसे देने को कहता है ताकि वो जल्दी से इस काम को निपटा सके। अब अंदर आने के बाद इसाक सबको गन पॉइंट पर उस लॉक्ड रूम में ले जाने लगता है, जिसका दरवाजा अब खुला हुआ था। और फिर वो जॉन को उसके अंदर घुसने के लिए कहता है, जिसके अंदर जाते ही वो दरवाजा लॉक कर देता है, जिस कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा होता है, जो देखकर जॉन डर की वजह से चिल्लाने लगता है। अब इसाक जेसिका से कहता है कि जॉन ने तुम्हें कई बार चीट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने जॉन को कई सारे मौके दिए। अब यहाँ पर जेसिका ये नहीं समझ पा रही होती है कि आखिर इसाक को उनकी जिंदगी के बारे में ये सब कैसे पता है। तभी फिर से डोरबेल की आवाज आती है, जहाँ जेसिका जाकर देखती है तो वहाँ पर विवियाना आई हुई थी, जो कि बताती है कि जॉन ने उसे टेक्स्ट करके वहाँ पर बुलाया है। इस पर जेसिका समझ जाती है कि ये इसाक का ही काम है, और फिर वो विवियाना को उसके फोन से पुलिस को कॉल लगाने के लिए कहती है। क्योंकि उनके फोन उनके पास नहीं थे, इसीलिए विवियाना तुरंत अपना फोन लेने के लिए गाड़ी में जाती है, जहाँ पर वो गाड़ी के अंदर ही लॉक हो जाती है। अब यहाँ पर जेसिका भी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद ग्रैंड पैपी वहाँ पर एना को लेकर आते हैं, जो कि गन पॉइंट पर एना से विवियाना की गाड़ी पर केरोसिन डालने के लिए कहते हैं। अब जेसिका विवियाना की गाड़ी पर केरोसिन छिड़कती है, जिसके ऐसा करते ही ग्रैंड पैपी विवियाना की कार को आग लगा देते हैं, जिसमें वो जिंदा जलकर मर जाती है। और मौका देखकर जेसिका एक हथौड़ी से ग्रैंड पैपी को जान से मार डालती है, और एक पेपर स्प्रे और गन देकर एना को वहां से इंतजार करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो घर के अंदर जाती है, जहां पहुंचकर वो देखती है तो उसे वहां पर वो लॉक्ड रूम खुला हुआ मिलता है, और साथ ही इसाक वहां से गायब होता है। अब उस रूम के अंदर जाने पर जेसिका देखती है कि जॉन को एक वुल्फ ने बुरी तरह से घायल किया हुआ है, जो कि उसके पास ही खड़ा होता है। यहाँ पर जॉन जेसिका से अभी भी विवियाना के बारे में पूछ रहा होता है, और अब जेसिका को समझ आ जाता है कि जॉन ने उससे कभी भी प्यार किया ही नहीं, इसीलिए वो उस दरवाजे को बंद करके वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो बाहर जाकर देखती है तो वहां पर इसाक एना को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तभी मौका देखकर एना इसाक की आंखों में पेपर स्प्रे छिड़क कर उस पर एक गोली शूट करती है, जिससे इसाक का खून निकलने लगता है। और फिर वो जेसिका से बताता है कि उसे खुद नहीं पता है कि वो कौन सी एंटिटी है, डीमन या एंजल, लेकिन उसे गलत काम करने वाले लोगों को सजा देने में बहुत सुकून मिलता है। इसीलिए उन्होंने इस घर को बनाया था, जिसमें वो और उसके ग्रैंड पैपी बुरे लोगों को ट्रैप करके मारते आ रहे हैं, जिसका शिकार जॉन और विवियाना हुए। और फिर वो जेसिका को जॉन की सच्चाई बताता है कि कैसे उसने जेसिका को मारने के लिए इसाक को हायर किया था। जिसके बाद वो उन्हें उनकी गाड़ी की चाबी दे देता है, जिसे पाते ही जेसिका एना को लेकर वहां से भाग जाती है। क्योंकि इन दोनों ने कुछ गलत नहीं किया था, इसीलिए इसाक ने इन्हें जाने दिया। अब अगली सुबह जेसिका पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करती है, जिस पर पुलिस वाले उसे बताते हैं कि वहां पर ऐसा कोई भी घर नहीं है। पर जेसिका इस बात को नहीं मानती है, इसीलिए वो पुलिस वालों को साथ लेकर उस घर की तरफ जाती है, जहां पर वो उस जगह पर पहुंचने पर देखती है कि वहां पर ऐसा कोई भी घर नहीं था। पर वहां पर जेसिका को अपनी फेंकी हुई वेडिंग रिंग मिलती है, और वो समझ जाती है कि पिछली रात उसने जो एक्सपीरियंस किया वो सब सही था। फिर वो ऑफिसर के साथ जब वापस आने लगती है तो वो ऑफिसर उसे उसका कैमरा देती है, जिसको ऑन करते ही जेसिका को उसमें इसाक दिखाई देता है, जो कि उसे पीछे की ओर देखने के लिए कहता है। और फिर जेसिका इसाक और ग्रैंड पैपी को साथ में एक गाड़ी में जाता हुआ देखती है, जिन्हें देखकर वो ऑफिसर जेसिका से बताती है कि ये दोनों काफी समय से यहाँ रह रहे हैं, और जेसिका पहली नहीं है जिसने पुलिस को उस घर के बारे में रिपोर्ट किया है। लेकिन पुलिस को वो घर कभी दिखा ही नहीं, जिस वजह से इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ के सभी लोगों को पता है कि ये दोनों जिनकी भी जान लेते हैं वो अच्छे लोग तो बिल्कुल भी नहीं होते, इसीलिए इनके यहाँ होने से किसी को परहेज भी नहीं है, क्योंकि ये जो भी हैं एक तरह से दुनिया से बुराई को खत्म ही कर रहे हैं। और बायों में सालों से ऐसे ही होता आ रहा है। जिसके बाद ऑफिसर उस कैमरे को जेसिका से लेकर बाहर फेंक देती है, जो कि बाहर गिरते हुए अपने आप ही जल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब अगर हम इस मूवी के बारे में बात करें तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया, हालांकि शायद ही इसका अगला पार्ट आए, क्योंकि हमें इस मूवी में इसाक के बारे में आखिर तक कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर वो क्या था, जिसका इस मूवी में ना तो कोई जवाब था और ना ही कोई हिंट। इसीलिए मेरे हिसाब से इस मूवी का पार्ट 2 जरूर बनना चाहिए। बाकी इस मूवी में ज्यादा हॉरर तो नहीं है, लेकिन स्टोरी की ग्रिपिंग और सस्पेंस की वजह से इस मूवी में इंटरेस्ट बने रहता है, जिसे आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन है हाउस ऑन द बायो का। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए। तब
तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।